हिंद दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं हिंदी की आंसर शीट के लिए, जो आज यूपी टीजीटी का पेपर हुआ है। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं 125 प्रश्नों के सही आंसर क्या होंगे, सटीक आंसर, क्योंकि आज का पेपर कठिन था। कठिन क्या कहें, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कठिन था, बच्चों को बहुत परेशानी हुई। तो पहले मैं 125 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, फिर उस हिसाब से और अच्छे से सटीक क्या इसके मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है, आपके कितने सही हुए, आप पहले चेक कर लीजिए। दोस्तों मैंने जो लिया है वह सी सीरीज की यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। आपकी और भी कोई सीरीज हो, किसी की ए बी हो या डी हो, तो वो क्या करें, वो अभी वीडियो को सुने और उत्तर एक अंदाज से उत्तर लिखते जाएं। क्वेश्चन मत लगे, उत्तर फिर मिला लें, ऐसा भी कर सकते हैं। या वीडियो रोक करके आप पेपर में भी देख सकते हैं, या सीधे भी वीडियो देख लेंगे तो एक अंदाज़ा लग जाएगा आपने क्या लगाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसके पहले हमने आपको बता दिया था, आपको याद होगा कि व्याकरण के 25 प्रश्न आए हैं, संस्कृत के 15, काव्यशास्त्र के 6, बाकी हिंदी साहित्य के आए हैं सबसे ज़्यादा आधुनिक काल के। ठीक है, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर पर। मैं सी सीरीज का उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन भी सेम है, तो आप देखते जाइएगा। सबसे पहले पूछा गया था विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। दोस्तों सटीक आंसर हम सबसे पहले आंसर की ला रहे हैं आपके लिए हिंदी की, ठीक है ना। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं तुरंत। आगे हम आपकी पूरी तैयारी भी कराएंगे हिंदी की, और इससे संबंधित जो संस्कृत पूछी जाती है उसकी भी आगे कराई भी है पहले, बहुत बच्चों को लाभ भी हुआ। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम शुरुआत करते हैं। तो आप देखें विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है अर्वाचीन। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, लेकिन यहाँ पर दिया था नवीन, तो ये असंगत है, बाकी सही हैं। फटाफट आप उत्तर बताते जाइएगा, कमेंट खोल लें, आप भी बताएं आपने क्या लिखा था, आपका सही हुआ या गलत। या कोई ऐसे बच्चे देख रहे हो जिनने टीजीटी में दिया, पीजीटी देना है, तो वो कमेंट में उत्तर बताइए कि आप ये पेपर दे रहे होते तो क्या उत्तर लगाते। लौटकर आया हुए के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा, प्रत्यागत। जो लौटकर आया उसको प्रत्यागत कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, मेरा निवेदन है विशेषकर, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आगे मैं और कट ऑफ बताऊंगा, ऐसे ही पीजीटी की भी आंसर की लाऊंगा, वह आप तक भी पहुंचेगी, उसके भी आप पेपर देखेंगे। और भी आपकी कोई भी आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सब ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा, संस्कृत की इससे संबंधित तैयारी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगला है कूल कंसा किसका पर्यायवाची है। मैं बता रहा हूँ पर्यायवाची ज़्यादा पूछे गए और सरल नहीं पूछे गए, कठिन वाले पूछे गए। इसका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं 125 में से जिसके उत्तर अभी मुझे नहीं मिले हैं पक्के, इसलिए मैं चाहूँगा इसका उत्तर कमेंट में आप दीजिए। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट सही उत्तर देते हैं, क्या आता है वो मैं देखता हूँ। फिर इसके और खोज करके हम क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है टॉप 50 स्टडी नाम से, टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाइए। वहीं पर मैं बाकी जो क्वेश्चन इसमें नहीं बता पाऊँगा, लगभग 3-4 क्वेश्चन, तो उनको मैं टेलीग्राम में भी थोड़ी देर में खोज करके बता दूंगा, ठीक है ना। बीणा पाणी में कौन सा समास है, हाँ तो बीड़ा है पाणी मतलब हाथ में जिनके, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिएगा अगला, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारकी। पंक्ति के रचयिता कौन है, तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारकी की पंक्ति के रचयिता है रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। अगला था लीक पर बेचलें। दोस्तों सीरीज का है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, आप एक नंबर की टेंशन मत लेना। मैंने बोला आप एक कागज़ ले लें, उत्तर लिखते जाएं, या देख लें आपने क्या लगाया था, खुद अंदाज़ा हो जाएगा। या फिर आप वीडियो रोक करके पहले टिक लगा लें पेपर में, जैसे भी हो वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना। कई आपको हो सकता है लग रहे हो सही है, लेकिन वास्तव में वो गलत हो, या कोई गलत आपको लग रहे हो सही हो गए हो, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। लीक पर बेचलें जिनके चरण दुर्बल और हारे, ये जो पूरा पढ़ नहीं रहे, समय को बचाना है। तो आपको बता दें जो पंक्ति थी वह थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है ना। फटाक से कमेंट आप भी करते जाएं, क्या लगाया आपने या क्या लगाते। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक, जल्दी से कमेंट में बताइए। दोस्तों लाइक ना किया हो तुरंत कर दें, लाइक तुरंत करते जाइए। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए आंसर शीट लाया हूँ, देखो कोई कहीं पर आपको भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं लेकर के आया हूँ, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। बादीराज, मैं मानता हूँ आज बहुत सारे बच्चों का मूड ख़राब है, ऑफ है, क्योंकि पेपर वास्तव में कठिन है। मैं 125 प्रश्नों के उत्तर बता दूं, इसके बाद बता रहा हूं कि आपके कितने सही होंगे, तो काम बन जाएगा। पहले देख तो लो कौन से सही हैं कौन से क्या हैं, ठीक है ना। देखें, जहां वक्रता सर्प पे चाल पे थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी।
तो इसका मैं आपको बता दूं कि विभावना अर्थांतरन्यास में से है। ये 2 क्वेश्चन ये होगा जिन पे नहीं में एक वो, तो इसका आप थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी आगे के ठीक मिल गए हैं। देखें, जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापरो चंद। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीक अलंकार आपको लगाना था। कौन सा लगाना था? प्रतीक। अब देखिएगा, व्याकरण भी पूछी है तो बिल्कुल सरल नहीं पूछी। यहाँ पर पूछा है ऊट पटांग। ऊट पटांग में कौन सा समास है? तो वैसे तो तत्पुरुष जिनने लगाया उनकी उम्मीद मुझे ज़्यादा सही लग रही। फिर आयोग देखो क्या कहे, या बहुब्रीहि कहेगा या तत्पुरुष, 2 में से कहेगा। तत्पुरुष की ज़्यादा उम्मीद सही है, ठीक है ना। और देखें, गुरबे का सही संधि विकसित। दोस्तों हमने संधि की ट्रिक इस पर बहुत जोरदार पढ़ाई थी संस्कृत की, लाखों लोग पढ़ चुके हैं। आपने वीडियो ना देखा हो तो हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल पर आप जरूर देखें, या सबसे बेस्ट है आप सीधे हमारे ऐप पर जाएं, टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहाँ संस्कृत की टेस्ट सीरीज है, संस्कृत का कोर्स है, हिंदी का कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत कम रुपए में मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लें, जिससे संस्कृत की और अच्छी तैयारी पीजीटी की हो जाएगी, क्योंकि लगभग 25 प्रश्न पूछे गए हैं, 15 प्रश्न पूछे गए हैं, और पीजीटी में भी 15 से 25 के बीच में कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो गुरु धन ए से मिलकर के गुरवे बनेगा, ठीक है ना। हाँ, यण संधि है यहाँ पर। और देखिएगा, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, ठीक है ना। सबने लगा दिया होगा बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि। अगला है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन जहाँ तक इसका उत्तर होगा रावलवेली। आपने क्या लगाया है कमेंट में ज़रूर बताएं, या आपको लगता है। देखिए, मैं कोई सर्वज्ञ तो ज्ञानी बैठा नहीं हूँ, और मैं ज़्यादातर हिंदी व्याकरण, कभी कभी साहित्य और संस्कृत इत्यादि पढ़ाता हूँ, फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके हिंदी साहित्य के भी आपके उत्तर सही ढूंढे हैं, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत आपसे की है, तो कहीं कोई मैं 19-20 मान लो धोखे से बता दूं तो आप कमेंट में उसको सही कर देना। बाकी अधिकतर क्वेश्चन बिल्कुल सही ही सटीक ही बताऊंगा, कोई वो नहीं है। ज्ञानचंद जैनकृत कथा को शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, ज्ञानचंद जी ने कथा कोश लिखा हुआ है, अमृतलाल नागर जी की जीवनी है, ठीक है। अगला है दोस्तों, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बहुत आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री PDF वगैरह मिल जाएंगी। प्ले स्टोर पे आपको टॉप 50 स्टडी सर्च करना है, ठीक है ना। चले, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह परिभाषा किसने दी? अब मैं चाह रहा हूँ इसका उत्तर कमेंट में आप बताएं। हर 15 प्रश्न के बाद मैं एक प्रश्न दूंगा, जिसका उत्तर कमेंट में आपको ही बताना है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और देखें, सरल है, कोई कठिन नहीं है ये परिभाषा। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। कई जिन्होंने रट करके पढ़ा था ना, उनकी तो बैंड बज गई है, और क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। रट्टू तोता वालों के लिए बहुत कठिन पेपर था। जिसने थ्योरी पढ़ी उनके लिए फिर भी ठीक था, उनके लिए भी कठिन था, लेकिन रटने वालों के लिए, केवल जिन्होंने फैक्ट याद कर लिए, मेन चीज़ें बाकी पढ़ी नहीं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। आगे पीजीटी में या आगे कोई भी पेपर दें तो एक सीख ले लें कि अच्छे से पढ़ें, व्यवस्थित गहन अध्ययन पढ़ें, ऊपरी पढ़ करके ना जाएं। हर बार वो नहीं होगा कि सीधे सीधे रटने वाले प्रश्न आ गए, ठीक है ना। तो यह जो कथन था आपको बता दें, है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इतना आंसर लगा लें। बीती विभागी जागरी बहुत फेमस और अति फेमस है, मैंने भी कई बार पढ़ाया है। इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। फटाक से, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त है? अब मैं चाहूँगा इसके लिए तो विशेष, मैंने आपको 1 से लेकर के 1 अरब खरब तक संस्कृत की संख्याएं पढ़ाई थी। तो मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं टॉप 50 स्टडी के, मैं चाहूँगा कमेंट में वो बताएं, और जो नहीं हैं, जो अभी नए आए हैं वो देख रहे हो तो कमेंट इसको चेक कर लीजिए। आप हमारे स्टूडेंट इसमें बता देंगे। आप संख्या का या वीडियो देखें तो इसका उत्तर आपको ही बताना है। आयुत बहुत सरल है, ये संख्या में पढ़ा चुका हूँ। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? तो चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला सरल क्वेश्चन था, हिमाग्री तुंग से संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता प्रकारती। ओज गुण है, अलग से ही प्रकट हो रहा पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो आपको बता दें, कर्णकुल, सूरपुर, प्रवासी की तिनके हैं, अपराजिता नहीं है, ठीक है। हाँ,
आप चिंता नहीं करें, पेपर कठिन है तो आपका ही गड़बड़ नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ हुआ है। बस इससे शिक्षा एक क्या ले लो कि जल्दी किसी की बातों में मत आओ। बहुत जल्दी आप लोग बातों में आ जाते, ये पढ़ लो बिल्कुल यही पेपर है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। आयोग यहाँ जो पढ़ाने वाले यूट्यूब या अन्य टीचर हैं उनसे पूछ करके पेपर नहीं बनाता है, याद रखना, ठीक है। तो आप तो बस इतना वो रखें कि हमें जो सिलेबस है इसमें कुछ प्रश्न एक दो गलत भी हो, एक दो सिलेबस के भी बाहर हैं कुछ प्रश्न, उन पर भी मैं बताऊंगा। तो सारी बातें तो आप पढ़ें, बस अच्छे टीचर को चुनें, अच्छे उनका कोर्स लें, पढ़ें, व्यवस्थित पढ़ें। बैलगाड़ी में समास है, जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न है बैलगाड़ी में समास है, कौन सा हो जाएगा? हाँ, तत्पुरुष समास है, सीधी सीधा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, इसका हो जाएगा मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का। कोई आपको और लगता है वो पक्का आपको उत्तर पता है कि नहीं सर इसका पक्का पता है और यहाँ पर आपने ये बताया, तो तुरंत आप कमेंट में बताइएगा। और बच्चे कमेंट चेक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर देखना है, कमेंट ज़रूर करना है, आपको कैसा लग रहा है, क्या आप क्या चाहते हैं आगे, क्या पढ़ना चाहते हैं, किसमें दिक्कत है वो भी मैं लाऊंगा। आप हमारे ऐप पे जाइएगा, वहाँ बहुत से आपको ट्रिकी वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी व्याकरण के, संस्कृत इत्यादि के, जो आपके लिए इसमें पूछी जाएगी, पीजीटी में भी इसके साथ सब कुछ मिलेगा। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको बता दें विनय और सोफिया रंगभूमि के। युष्मत देखें, शब्द रूप भी पूछे तो ये नहीं पूछे राम के पूछ ले, हरि के पूछ ले, गुरु के पूछ ले, मतलब कठिन पूछे। और मैं कई बार जब संस्कृत पढ़ाता था, आप लोगों को याद होगा, तो मैं दो चीज़ जरूर बोलता था कि बच्चों अस्मद उस्मत के याद कर लेना, अस्मद उस्मत के याद कर लेना। और हमने पढ़ाए हैं, आप टॉप 50 स्टडी पे शब्द रूप सर्च करें, आपको अस्मद उस्मत के शब्द रूप मिल जाएंगे, मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो तुम भी हम ते यहाँ पर लगा देते तो इसका उत्तर ठीक हो जाता। थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? इसमें भी थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कि निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो प्रलय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब शरीर में होते हैं, लेकिन प्रलय इसमें नहीं आता, तो प्रलय। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द देखो, जवाब देता है, गुलाब, अपन बोलते हैं ना गुलाब का फूल अच्छा है, हिसाब रखता है, ये मैंने ट्रिक बताई थी, शराब पी, शराब पी बोलते ना, शराब पी, तो शराब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे तो आप कैसे भी, शराब बुरा है नहीं बोलते, शराब बुरी है ऐसा बोलते ना, तो बुरी ऐसे लगा ली। द्रक्षति, मैंने देखा कुछ आंसर बताने वाले भी इसको गलत बता रहे हैं, चूँकि उनकी कोई गलती नहीं, वो संस्कृत के टीचर नहीं हिंदी के हैं, तो कई बार हो जाता है। मैंने बाकी जिन लोगों ने मेरी 129 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ली होगी उन पे गलती नहीं हुई हो। दोस्तों आपको 20 सेकंड में बता दूं कि टॉप 50 स्टडी ऐप पर हमारे संस्कृत की संपूर्ण टेस्ट सीरीज केवल 129 रुपये में मिल रही है। 2500 प्रश्न हैं, लेकिन आप हिंदी के साथ वाली संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं कुछ अलग से चैप्टर बता दूंगा, उतने ही चैप्टर आप पढ़ लेंगे, लगभग 400-500 प्रश्न, तो उसमें से आपके संस्कृत के आ जाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लें पहले और जाकर के टेस्ट सीरीज देख लें, चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल से पढ़िए, मैं जितना हो सकूँगा पढ़ाने का प्रयास करूँगा संस्कृत। तो दोस्तों बहुत उपयोगी मेरी जो 129 वाली टेस्ट सीरीज है, आप लेना चाहें तो उसमें जो सिलेबस आपके चैप्टर जो हैं वो ले लीजिएगा, वो आगे भी आप कोई एग्जाम देंगे उसमें भी काम में आएगी। चलें तो देखते हैं। द्रक्षति आपको बता दें कि लट लकार में बनता है, कई लोग लट लकार बता रहे ती देख करके, नहीं भाई उसमें तो पश्यति रूप चलते हैं, द्रस धातु के जो रूप है ना वो पश्यति पश्यता पश्यंती चलते, लट लकार हो चाहे लोट हो इनमें, लेकिन लट लकार में आता है तो यही चलता है, तो लट लकार होना चाहिए इसका सही उत्तर, ठीक है ना। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो यह है मुरधैया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, जल्दी से फटाफट फटाफट। मार्कंडेय की कहानी, ये दोस्तों कमेंट में आपको बताना है, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, मैं सही बताऊं, मैं चाहूँगा कमेंट में आप बता दीजिए, किसी को पता हो मैं देख लूँगा। फिर बाद में मैंने बोला कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी आप टेलीग्राम पे सर्च करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए, वहाँ पर जुड़ जाएं तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा कि जो जो मैंने नहीं बताए थे ये, और एक साथ आंसर शीट इसकी PDF भेज दूंगा, आपको आसानी होगी। यहाँ पर आरोही क्रम में रचनाएँ लिखनी थी, तो सबसे पहले भारत भारती, व साकेत, यशोधरा, जय भारत, भी उत्तर इसका ठीक था, ठीक है ना।
हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना, मैंने इसको भी इंटरनेट पर भी खोजा, किताबों में भी इस उत्तर को देखा, तो मुझे एक जगह केवल इंटरनेट पर जो है वह इसका एक आंसर दिखा है, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, इसमें कुछ सुधार हो तो बताइए, मुझे यही मिला इंटरनेट पर। ना धर्मवृत्तेषु बया समीक्षते, यह सूक्ति किसकी है? तो ये सूक्ति कालिदास जी की है। ठीक है ना, उन्हीं की ग्रंथ की है, शायद कुमार संभव से ली गई है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था, पहला नाटक। ठीक है ना, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा। प्रसन्न पद नव्यार्थ, ये जो यहाँ पर वाक्य दिया है किसका है? तो ये बाघभट्ट जी का है। किसका है? बाघभट्ट जी का। आगे और देखते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत करके लाए हैं आपके लिए, तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को जो परेशान हो रहे हो आंसर शीट के लिए, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में। साथ ही साथ दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक ठोक दें जल्दी से। संस्कृत के प्रथम नाटककार, देखें सबसे फेमस प्रथम नाटककार जो माने जाते हैं, भाष्य माने जाते हैं। भाष्य के 13 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रगतिवाद आंदोलन में सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रगतिवाद आंदोलन में सैनिक रूप का जो उल्लेख है वह मुक्तिबोध जी ने किया। किसने किया? मुक्तिबोध। इसको लगा लेना। हिंदवी शब्द का प्रयोग, ये थोड़ा सा गलत आपको बता दें, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए वो ठीक नहीं है, हिंदवी का उनका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है? तो ये मणिभद्रपा, ये योगिनी नहीं थी, ये योगी थे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो रज्जु रस्सी स्त्रीलिंग है, रेणु भी स्त्रीलिंग है, सेतु नहीं है। अपन नहीं बोलते सेतु टूट गया, गई नहीं बोलते सेतु के लिए, टूट गया। सेतु मतलब पुल, सेतु नहीं है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है, ये जो कथन था बच्चन सिंह का। ठीक है, मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रयोजन नहीं है। समय को बचाएं, मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के वीडियो लाता हूँ, चाहे संस्कृत के हों चाहे हिंदी के हों, तो उसमें यही लक्ष्य रहता है कि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएँ और समझ में आ जाए। निम्न में से एक ओष्ठ ध्वनि है, तो पा वर्ग ओष्ठ है, यहाँ पा वर्ग के ही वर्ण दिए हैं। ठीक है ना, पाफा बाफा माँ होता है, लेकिन यहाँ पर धा जो है वह ता वर्ग का है, तो पा वर्ग ओष्ठ नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? तो रानी केतकी की कहानी जो ईसा अल्लाह खां थे वो नहीं है। बाकी नासिक उपाख्यान, सदल मिश्र तो हैं, प्रेम सागर, लल्लू लाल, ये सब हैं। तो ठीक है ना, ऐसा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन ये तो सही है, 1 2 3 सही हैं। डी जो है वह असत्य कथन है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी है। दोस्तों इसका सही क्या है वो आप उत्तर जरूर दीजिएगा। रक्षाबंधन किसकी रचना है कमेंट में बताइएगा, देखता हूँ किसकी कितनी तैयारी है आगे एग्जाम के लिए। इस बार तो जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, कुछ नहीं कह सकते। फिर भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या अनुभव लग रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई की क्या आपको अनुभव रहे। क्योंकि मैंने तो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाया है, फिर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से भी तो क्या अनुभव रहे, कहाँ से आपको अच्छा मैटर मिला है, एक अनुभव कथन टाइप का आप ज़रूर लिखिएगा। अगला देखें, पद स्थल से छलांग, इसके लेखक आपको बताना है, तो इसके लेखक हैं ऋषिकेश सुलभ। ठीक है ना। और देखें, तुलसी गंग दोबो भये सुकबिन के सरदार, क्या बात है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए, ये भिखारी दास जी की है। ठीक है ना, हाँ ये उन्होंने कही है, फेमस वो है। चलिएगा और देखें, तबल्लकारा का सही संधि विच्छेद, संधि तो हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई है। लिरी का ला हो जाता है, हमने आपको बताया तो तब धन लिकारा, तो तबल्लकारा यहाँ पर बन जाएगा, स्वर संधि का भेद है। गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ, हाँ ये इतना लंबा नाम है, लेने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1871, उसका उत्तर ठीक है, इतना बस जान लो भाई। 50 क्वेश्चन पे अपन फटाक से आ गए हैं, समय को बचा करके पूरे प्रश्नों को लेना है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में रचना और रत्नाकारों का संगत मेल, तो 3 सही थे। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, इसका उत्तर ये हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सी सेट को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है कौन सा सेट है। आप तो उत्तर या कहीं पर ले लें, बाद में आप मिला लें, या फिर आप वीडियो को रोक करके पेपर में ही देख लें, एक बार सुन लें पूरे ध्यान से, फिर आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सर ने ये बताया था और ये था। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो मैंने बोल दिया, टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर मैं भेज दूँगा। ऐप पर मैं भी अपने डाल दूँगा टॉप 50 स्टडी पर।
इसकी पूरी PDF ही डाल दूंगा ऐप पर, तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा उत्तर के सही किए। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था, लेकिन पहले आप वीडियो पूरा देखिए और समझिए। तो गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता, ठीक है ना, क्या था, तृप्ता। अवधि शिला का उस पर था, मैंने इसके गिन लिए थे, इसमें 12वां छंद है, क्योंकि ठीक है ना, इनमें तो 13, 11 वगैरह होती हैं, यहाँ पर 12 के बाद यति हो रही है, 12वां छंद है। एक ही कथानक चेतन उपेन्द्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? इसका उत्तर दोस्तों मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, क्षमा चाहूँगा। इसका उत्तर आप लोग बता देंगे कमेंट में, तो मैं ज़रूर देख लूँगा आपने क्या लगाया है, ज़रूर बताइए आपको क्या पता है। आप खोज करके मुझे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ। और मित्रों को एक मदद होगी, कर भला तो हो भला होता है, दूसरों के लिए जितना कर सकें तो आप वो ज़रूर कीजिएगा, मेरा निवेदन है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर शकुंद जहाँ तक है इसका उत्तर ठीक होगा। मैंने बोला ना पर्यायवाची कठिन पूछे हैं इस बार। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? जल्दी से बताते जाएं दोस्तों, खट उत्तर देना है आपको। इसका उत्तर बहुत ही सरल है, वेरी। मैं चाहूँगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है वो इसका उत्तर ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट में, इससे हमारे मित्र देख लें। कुछ मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी देखें, नंबर लिख करके उत्तर दीजिएगा, लेकिन 57 का, जिससे जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी उनको एक उत्तर मिल जाएगा। सरल है बहुत। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ठीक है ना। एक किसने कहा, ये कथन किसका है? तो कथन जहाँ तक है पक्का तो नहीं पता, रामविलास शर्मा या फिर बच्चन सिंह में से किसी का है। लट लकार उसके कालवाचक में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको बता देंगे यहाँ पर लोट लकार जो लिखा है वह आज्ञार्थक होता है। कैसा होता है? आज्ञार्थक होता है। और दोस्तों जैसा मैंने कि बोला आपको, हिंदी और संस्कृत का संपूर्ण कोर्स हम केवल 399 रुपये में आपको टॉप 50 स्टडी ऐप के माध्यम से दे रहे हैं, जिसमें आपके किसी भी एग्जाम में हिंदी से संबंधित जो व्याकरण पूछी जाती है, इसमें साहित्य नहीं मैं क्लियर कर दूँ, व्याकरण लेख और काव्यशास्त्र जितना है वो आपको मिलेगा। और संस्कृत जो भी आपकी संस्कृत पूछी जाएगी, जितना साहित्य हो, व्याकरण हो, सब कुछ आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल टेस्ट भी इसमें फ्री हो। सबसे बेस्ट PDF नोट्स आपको दे रहे हैं केवल 399 रुपये में, इतना कुछ मिल रहा है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर मेरी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। वहाँ की अब मैं पढ़ा रहा हूँ टॉप 50 स्टडी चैनल के माध्यम से, तो बाकी ये पढ़ा ही रहा हूँ, तो वो तो पढ़ते ही जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। बाकी और भी आपको विशेष चाहिए हो तो ऐप पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर यही हो जाएगा, लोट लकार आज्ञा तक होता है, इसलिए संभाव्य काल के अंतर्गत नहीं आएगा, ये ठीक हो जाएगा, नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? बहुत सरल था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ठीक है ना। लगभग अधिकतर लोगों ने सही किया है। भाषा युग वशिष्ठ का रचनाकाल, जल्दी से बता दें, भाषा युग वशिष्ठ का रचनाकाल। कमेंट में आपको इसका उत्तर देना है, मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। इसका सरल है लेकिन मैंने अभी खोजा नहीं, शायद इसलिए नहीं मिल पाया। अगला है, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहूँ भांति। ये जो पंक्ति यहाँ पर दी थी किसकी है? तो आपको बता दें पंक्ति जहाँ तक है सेनापति की है, ठीक है ना। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? वेरी सरल क्वेश्चन था, सोर्स यानी अपभ्रंश। मैं भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि इसका क्या है। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई? अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। दोस्तों आप हमारे पहले के वीडियो संस्कृत के या हिंदी संबंधी देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और हमारी संस्कृत की जो टेस्ट सीरीज है उसमें से लगभग संस्कृत के जितने क्वेश्चन पूछे गए, एक आध को छोड़ दो, टेस्ट सीरीज में से आ गए हैं। तो बहुत सारा आया भी, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं लगभग 40-50 जो बहुत कठिन हो गए, तो उसमें दिक्कत हो गई है। वैसे होते थे, कठिन का लेवल होता था मुश्किल से 15-20 का, लेकिन इस बार 40 प्लस चला गया, वो तो लोगों को गड़बड़ हो गई। अब 125 हो जाने दो, फिर अपन एक मैंने पोल भी कराई थी, ये कठिन है कि सरल, तो मैं उसका रिजल्ट भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय देखो जो होते हैं वह शब्द के साथ लगाते हैं, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, ठीक है ना। तो सजना एक क्रिया होती है, उससे मिलकर के सजावट बनाते हैं, कृत प्रत्यय है सजावट। आगे द्रुत विलंबित छंद का लक्षण, इसके लिए प्रत्येक चरण, तो मैंने एक छंद का अलग से वीडियो बनाया था, मुश्किल से 10 वीडियो पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लाइन से देखेंगे। तो उसमें एक मैंने बताया था
ये ऐसे याद करना, द्रुत विलंबित हो ये न भावरा। मैंने पढ़ाया था ना, द्रुत विलंबित हो ये न भावरा, मतलब द्रुत विलंबित हो न भावरा, तो ना भा मतलब नगण, दो भगण और रगण। तो ऐसे आप मैंने गा गा करके पढ़ाए थे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे उम्मीद है कि उनने यदि पढ़ा होगा तो बहुत से क्वेश्चन तो उन पे बन गए होंगे, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया है। उम्मीद है अब फिर आपने जितना पढ़ा हो वो आप जाने, लेकिन मेरा निवेदन है आगे आप पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो मैं सोच रहा था, जब मैं इसका उत्तर निकाल रहा था पेपर में, तो मैं सोच रहा था इसमें उन्होंने सराहपा क्यों नहीं लिखा। वैसे लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब दिया है तो इसमें से शायद जोगेंदु हो सकता है, जोगेंदु, इनको योगेंदु भी कहते हैं दूसरा नाम, ठीक है ना। उपन्यास रहस्य के शीर्षक, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध है? इसको भी मैं नेट पर देख रहा था, इधर उधर किताबों में खोजने का प्रयास किया है, तो इसका अभी तक मुझे सही उत्तर नहीं मिला। यदि आपको मिल जाए तो कमेंट में बताइएगा। वही 5-7 क्वेश्चन लगभग ऐसे हो रहे हैं जिनका नहीं मिल पाया। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो दाहिना तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव है, इसलिए दाहिना नहीं है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसमें लोग दो में कन्फ्यूज थे, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक ही है, ठीक है ना, सार्वभौमिक होना चाहिए। पितृ शब्द, मातृ और पितृ का मैंने कई बार बोला है, पढ़ाया भी है, ऋकारांत शब्द है ये, तो इसका बी उत्तर आपको ठीक लगा देना था, ठीक है। अब देखें, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन तो इन्होंने सही लिखे, बी सी, और तीसरा भी सही है, लेकिन ये जो थोड़ा है तो यही उत्तर होगा, हिंदी का एक संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये ठीक हो जाएगा इसका, कि मतलब ये असत्य कथन है। शयन, ठीक है ना, सही धन अन, तो आई का अय हो जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगी, शयन। 3 हमने ट्रिक भी बताई थी इसकी, कि 3 शब्द हो, एक भी मात्रा ना लगी हो, आंख बंद करके अयादि स्वर संधि लगाना। संधि की ट्रिक मैंने पढ़ाई है, जिन्होंने कोर्स लिया है उनने पढ़ी होगी, ठीक है ना, कि 3 शब्द होंगे और कोई भी मात्रा ना लगी हो, अयादि स्वर संधि। सरल था वैसे, लगा दिया होगा। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत टेंशन में हैं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा। अब सोच रहा हूँ सर मैं क्या बताऊँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा पेपर की, कैसे स्टूडेंट बहुत परेशान हुए होंगे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जो भूल गया उसके गम में बैठे रहोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, जो आने वाला है उसके लिए और मेहनत करो, कि जो छूट गया है उसके गम ना रह जाए, इस बात को याद रखिए। इसका उत्तर आप ही बताइएगा कमेंट में, इसका और इसका 73-74 का उत्तर 2 का आप देख लीजिएगा, बाकी आगे हम देखते हैं कैसा है। किंतु उस दिन ऐसे सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य जो था कि इन पंक्तियों के सृजेता व कृति का नाम तो अंधा योग की हैं धर्मवीर भारती जी का, ठीक है ना। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उपयोग हुआ है? तो 105 अलंकारों का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उपयोग हुआ है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस पेश से, ये थोड़ा प्रश्न ऐसा आ गया है कि हो सकता है किसी को क्लियर ना दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता जा रहा हूँ, आगे के प्रश्न अच्छे हैं प्रश्न, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है ना। कहाँ से लिया है? यजुर्वेद से अभिनय को। निम्नलिखित में महाकाव्यों के लक्षण के सबने सही किया है, इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, ये लिखा है, नहीं है, सभी रस नहीं होते, या तो वीर रस होता है, ठीक है ना, ज़्यादातर वीर होता है, श्रृंगार हो जाता है, या करुण, बस ऐसे ही उत्तर उसका ठीक था। 80 नंबर देखें, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो राजेश जोशी जी हैं। अभी तक जिसने लाइक ना किया हो दोस्तों लाइक ज़रूर मारना, कमेंट में लिखना कैसा रहा, क्या पढ़ाई की, कहाँ दिक्कत आई, सब कुछ, जिससे आगे अपन वो गलती सुधारेंगे। एक दूसरे की गलती से लोग कमेंट देखेंगे तो पता चले। बेदिन बेलोक शीर्षक संसरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो आपको बता दें कि इसका उत्तर जो सही होगा बेदिन बेलोक, ठीक है। इसमें भी लोग कन्फ्यूज हुए हैं, इसमें जहाँ तक है शिव पूजन सहाय होगा, कोई निर्भय बलमा भी शायद लगा करके आया है, देख लीजिएगा, शिव पूजन सहाय होगा। लिपि के विकास का क्रम, तो इसको भी मैंने एक बार बताया था कि पहले चित्रलिपि आई थी, चित्र से ही तो लोग जानते थे, फिर सूत्र, फिर प्रतीकात्मक, फिर भावमूलक, इस प्रकार से लगा सकते थे। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है?
चेहरे अनेक, ये उत्तर भी नहीं मिला है, इसको आप देख लीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। यदि आपको पता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर दीजिए, खोजिए फिर कमेंट लिखिए, तो एक दूसरे और मिला सकते हैं, लाभ होगा। अर्थ निर्दिष्ट की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो ये परी जो उपसर्ग है यही लग रहा है मुझे, तो कुछ मैंने बात की एक दो लोगों से, दूर भी बोल रहा हूँ कि परी मतलब होता है चारों ओर, बाकी दूर तो दूसरों के अब हो या आप हो, दूसरों की निंदा या बुरा करने, जैसे अपमान बना देते इत्यादि, सब तो अलग अर्थ हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? ठीक है ना, तो इसमें पुनरोक्ति दोष आ रहा है। नमः शब्द की योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। देवाय नमः, शिवाय नमः बोलते हैं ना, चतुर्थी। हाँ, मैंने सूत्र भी आपको बताया था, नमः षष्ठी स्वाहा स्वधा वसट इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। संस्कृत में मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने कोर्स लिया होगा। बाकी नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, बस कहीं से भी पढ़िए। अखिल भुवनचर अचर जग हरि मुख में लखी मातु। अब यहाँ पर कई बार एक फेमस उदाहरण है कि भैया उनने मुंह में ही पूरा जब चराचर देख लिया जगत, तो कौन सा यहाँ आश्चर्य होगा, तो अद्भुत रस हो जाएगा जब कृष्ण जी के मुख में दिख गया। सरल है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। ये नेह नागरी दास जी की है। किनकी है? नेह नागरी दास जी की। आगे देखते हैं दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करते जाएं, इससे सब दोस्तों तक ये पहुंच जाए। संत का परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षित है? कई बार बताया है ये, सुंदरदास जी सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। अष्टछाप में भी यही श्रेष्ठ माने जाते हैं। पद्मावत पढ़े लिखों के में विद्वत्ता में। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ दिया है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिन पर विवाद होगा, कोर्ट तक जाने वाले हैं लोग। ठीक है, आप भी कमेंट बताइए सर इसका ऐसा नहीं ऐसा है, थोड़ी सी व्याख्या आप करेंगे तो लाभ होगा अपन। और फिर मैं पूरा एनालिसिस लगा लूँगा। अलग से जो विवादित प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिले, उनका एक वीडियो और अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप कमेंट करते जाइए तो बता दीजिएगा जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। तो मगन ठाकुर इसका उत्तर ठीक होगा, बाकी ज़्यादा वो तो नहीं है। मगन ठाकुर इसका उत्तर ठीक होगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया? उत्तर बताइएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का नाटक है, ठीक है ना। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? कमेंट में उत्तर आप इसको बता दीजिएगा। और देखें, सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदई सनेहू इत्यादि जो पंक्ति है बिहारी के ऊपर एक दोहों में, इसकी उनकी बहुज्ञता, कौन सी बहुज्ञता का ज्ञान हो रहा है, तो इसको आप लगा लीजिएगा कि यहाँ पर जैसा लगन उपज्यो, लगन के उपाय सुदिन, अच्छा दिन होना चाहिए इत्यादि करके। तो ये सब किस में होता है? ज्योतिष ज्ञान में होता है। अर्थ लगाया कर ध्यान से पंक्तियाँ पढ़ें, उत्तर उसी में छुपा है। हम तो भगति मुकति में आया, ठीक है ना। गुरु प्रसाद राम गुण गाया, किसकी पंक्तियाँ हैं? कि जहाँ तक है रामचरितमानस या पद्मावत, इन दो में से किसी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? मैं हिंदी साहित्य का बेसिकली टीचर नहीं हूँ, फिर भी जितने उत्तर मुझे मिले मैंने प्रयास किया है। हिंदी व्याकरण तो मैं निरंतर पढ़ाता ही हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हिंदी व्याकरण। साहित्य में भी अब धीरे धीरे, अभी तक क्या है लाइन नहीं पकड़ी वो वाली, फिर भी मैंने बहुत सारे उत्तर ढूंढे हैं। आप और जो हो तो देखिएगा। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद जी की है, ठीक है ना। झोपड़ी से राजभवन। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर फ्रेंच और डच, या तो दो ही हो सकते हैं या फिर डच भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आयोग मान ले। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? सब कुछ आयोग के हाथ में है। अब अपने हाथ में जो था हो गया है, अब आयोग करेगा जो करना है, ठीक है ना। तो कविता की नई तारीख जो है काशीनाथ सिंह की है, बिल्कुल सही है, काशीनाथ सिंह। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो ये सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया, ये आप ही बताइएगा। उसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल, ठीक है ना। और देखते दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें रेड कलर पर, जिससे आगे के एक भी वीडियो ना छूटें, कोई भी आपकी तैयारी में दिक्कत ना आए,
संस्कृत के भी हम वीडियो लाते हैं, तो वो भी आपकी साथ में तैयारी हो जाए बिल्कुल। हिंदी के भी लाते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन आपको बताना है 1865, ठीक है ना। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई यदि 19-20 उत्तर हो गया हो कमेंट में आप बता करके उसको अपन क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अधिकतर मैंने सटीक और सही उत्तर ही आपके बीच लाया हूँ। निर्भय भीम योग, इसको भी मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो मिल गया मुझे इसका कि रामचंद्र सूरी जी हैं, सही है। और वह सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5। हिंदी व्याकरण तो इतनी ट्रिक से पढ़ाई है कि उसमें गड़बड़ होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण और संस्कृत जिनने हमसे पढ़ी है, मुझे नहीं लगता उनके ज़्यादा गलत होंगे, कुछ हो सकते हैं कठिन थे। अगला था, दिख नहीं रहा है आपको, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये नाटक और नाटककारों का जो युग्म था ये गलत है। लक्ष्मी नारायण लाल शायद यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये उसका वो था। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास के कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो 8 सर्गों पर लिखी है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है, ठीक है ना, अलग होने के अर्थ में हमने आपको बताया था अपादान से अलग होने के अर्थ में, कारक पढ़ाए थे सरल ट्रिक से, अपादान से अलग होने के अर्थ में, वही है यहाँ पर। तुलसीदास में कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के लिए की थी, शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए? तो वह हनुमान वाहक की रचना की थी, सरल है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी इत्यादि जो कथन था, तो यह जो परिभाषा यहाँ पर पूछी गई थी ये डॉक्टर नागेंद्र की है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कथन एथन के, मतलब लेवल अच्छा था। नेट लेवल का जब पेपर आप देंगे तो आपको थोड़ा सा इससे मतलब थोड़ा ही सा कठिन लगेगा, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। कई लोग बोले नेट लेवल, उतना नेट का तो और हाई होता है इससे, अभी शायद आपने दिया नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि पीजीटी का जो लेवल सूचे थे उससे भी हाई गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि किसके 100 प्लस सही हैं, किसके 90 प्लस सही हैं, किसके 110 प्लस सही है। मेरे पास एक बंदा है जिसके 110 प्लस सही है। अब आप सोचोगे सर इतना कठिन पेपर में, हाँ वो बोल रहा है कि 110 आए हैं सर, अब देखते हैं क्या होता है। विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है। देखो कई बार किस्मत और मेहनत जब दोनों साथ देती हैं तो कुछ भी हो सकता है, याद रखना, किस्मत और मेहनत दोनों को साथ लेकर के चलिए। शांति निकेतन से शिवालिक तक ये यात्रा वृतांत नहीं है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? मैंने बहुत जल्दी उत्तर बताए हैं समय को बचाने के लिए कि आपका समय बचे। आप लोग बहुत टेंशन में हैं, जिनने पेपर दिया है मैं समझ सकता हूँ। इसका उत्तर आप ही कमेंट में बताइएगा, मुझे नहीं मिला। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका है पेट में हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ये पढ़ाया था मैंने एक बार मुहावरे, जब आपको पढ़ाए थे ट्रिक आया था इसमें। संस्कृत में किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से? कल मैंने जब संस्कृत की पूरी वो डाली थी, क्या बोलते हैं, आंसर शीट आप देखिएगा, संस्कृत के पूरे 125 प्रश्नों की सबसे पहले हम आंसर शीट लेकर के आए थे। आज हिंदी की लेकर के आए, ऐसे ही पीजीटी की भी आपको मिलेगी। तो ये निरंतर ला रहे हैं, सब्सक्राइबरों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना दोस्तों। कई बार आप बोलते नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं टेलीग्राम में तो भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेना। तो आपका इसका उत्तर है क्रातार्जुनीयम, ठीक है ना। कल ले आया था भैया, क्रातार्जुनीयम कैसा है, किस रस प्रधान है, तो ये प्रश्न कल संस्कृत में आया था। और देखें 111वें नंबर का प्रश्न इसमें था जो सी सेट में, प्राज्ञा नमोन मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो उक्ति शायद जहाँ तक है भट्ट लोल्लट की है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है ना। काव्यशास्त्र से लगभग 6 प्रश्न आए हैं। बाकी आपको बता दें कि इतनी बुरी स्थिति थी रीति काल की तो इस पेपर में कि ढूंढना पड़ रहा था कि रीति काल से कौन सा प्रश्न है। सोचो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो सा सा हा घोष है, हा घोष है, हा यहाँ पर लगा, सॉरी घोष महाप्राण पूछा तो हा ही है, घोष महाप्राण। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाला ही था। जहाँ तक है अर्पणा इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आपको बता दें आषाढ़ महात्म्य में से नहीं है, बाकी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संपादक संस्थापक क्या है? तो मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक पढ़ाई थी हर उसके संस्थापक की, तो मध्वाचार्य हैं।
बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोगों से निवेदन है टॉप 50 स्टडी सर्च करें, इसी पर क्लिक करें, वीडियोस में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से देख करके आप पढ़ें, बहुत मदद होगी आपको। साकी सब्दी दोहरा कही किन्हीं उपकान इत्यादि जो पंक्तियां हैं, इसमें कई लोगों ने गड़बड़ कर दी, कबीर से संबंधित हैं, लेकिन ये तुलसीदास जी की हैं। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास जी की। कई बार भावनाओं में बह जाते हैं उत्तर देते समय, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उदधि आई तेई बंधन की ना, किसकी रचना, किनकी हैं ये पंक्तियाँ? जायसी की हैं। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, मानता हूँ बहुत कठिन था, बहुत सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की जिसका कोई पार नहीं। यदि उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, आप ऐसा पेपर दे देते हो। इसका विरोध आपको सोशल मीडिया पे करना ही चाहिए, मैं भी उसमें साथ दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द दैव, तो मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे आपको इसका विरोध निरंतर करना चाहिए, चाहे फेसबुक को इत्यादि के माध्यम से सोशल मीडिया पे विरोध होना चाहिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब दिन रात इधर उधर पैसे खर्च करते हैं, आप ऐसा पेपर देते थे कि पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाता है। इसलिए आगे से निवेदन है कि सिलेबस के अनुसार एक लेवल रखें, हर चीज़ का लेवल बनाएं। इंटरव्यू नहीं लेना माना, लेकिन इस बात का कह के कुछ भी थोड़ी ना दे दोगे। इस बात का विरोध सोशल मीडिया पर हो, सरकार तक बात पहुँचे, आगे के लिए चेतना जगे। इस बार मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा कुछ होने वाला है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? तो इसको कालचक्र में अंकित किया था, ठीक है ना। अब कई तो जैसे आप देख लें, हिंदी नई चाल में ढली, तो नई चाल में ढल रही, कालचक्र हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे तुक्का भी लगा दिया करो, बाकी इसका उत्तर ही कालचक्र है। कई बार दिमाग लगाया करे, प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर जल्दी से बताना दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी कुछ अपन टीजीटी पीजीटी के लिए करेंगे अच्छा, तो उससे इसकी सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मृदुला गर्ग, एक जमीन आदमी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए और देखते हैं आगे। अगला था ये CSET के हैं, बाकी आप तो उत्तर लिख लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए जैसे भी करना हो। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल जी ने कहा, ठीक है ना, लल्लू लाल। और देखें, टॉप 50 स्टडी ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मैंने बता दिया है, प्ले स्टोर से आप जाएं, टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। काम भाव यहाँ पर और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में था। यह विद्यापति ने कथन किसके संबंध में कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी के संबंध में, याद रखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी के संबंध में कहा था, ठीक है ना। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, ये शायद रामचंद्र शुक्ल के प्रति है, पक्का नहीं है मुझे पता है। कथन वाले क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है, कई पुस्तकें लिख लो फिर भी नहीं मिल पाते, क्या पता कौन से कथन दिए हो। ऐसे खड़ी बोली का एक अन्य नाम बहुत ही सरल था, कौरवी। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, मैं इतनी मेहनत करके ये प्रश्न लाया हूँ, मैं मानता हूँ कि आप जैसी मेहनत किसी ने नहीं की है पेपर की पढ़ाई करने में, और ऐसा पेपर आ गया, मूड ख़राब है, गुस्से में है सब, उस गुस्से को भी अपन दिखाएंगे सरकार के समक्ष कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षा बोर्ड के समक्ष। लेकिन अब जो हो गया उसको कुछ नहीं टाल नहीं सकता, लेकिन भविष्य में हमें अच्छा और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे सफलता प्राप्त करनी हो, निश्चित करेंगे। आप जुड़े रहिएगा, अपन को बहुत कुछ आगे करना है जीवन में, यहीं अपना कोई समाप्त नहीं हो गया कि अब आगे कोई पेपर नहीं निकलेंगे या कुछ नहीं होगा। बाकी मुझे उम्मीद है इसमें ही कम कट ऑफ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसका देख लें, फिर हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिएगा कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो इसका उत्तर था देरीदा को। किसको? देरीदा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, कि आप पूछ रहे थे सर कट ऑफ कैसा क्या रहेगा, थोड़ी सी उसकी बात कर लें। चलिए देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले हैं, मैंने सबसे पहले एक वीडियो डाला था 11:15 बजे, 11:30 पे पेपर हुआ था, उसमें बताया था कि 108 लगभग में बता रहा थी, सबसे हाई के हिसाब से बता रहा था, जो मैंने कुछ होशियार बच्चों से तुरंत फ़ोन पे जो बात हो गई थी 2-4 से। अब मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले यदि 105 प्लस नंबर हैं तो अपना सिलेक्शन पक्का मान लें, बिल्कुल कट ऑफ की नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप कब से, तो जनरल वाले 105 में पक्का मान लें, जनरल में जिनके पास EBS है ना भाई 102 में ही अपना पक्का मान लें। इसके बाद हम बात करें ST SC OBC की, 90 नंबर आए हैं आपके, आप पक्का मान लीजिए। OBC वालों के लिए वैसे ये है कि 100 प्लस मान लें।
इतना आप मान सकते हैं। इसके बाद मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बालक वर्ग का, बालिका वर्ग का और अभी अनुभव। कुछ लोग तो बोल रहे सर 90 में ही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कठिन था, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं होगा कि 90 में काम बन जाए। ठीक है, तो इतना आप मान करके चलिए कि इस प्रकार का होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का वो आया है। हाँ 100+ आपके हैं तो बहुत अच्छे अंक हैं, लेकिन आप कई लोग बोल रहे सर 80 में ही हो जाएगा। तो इतने सपने में ही मत देखें, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों ने बिल्कुल थ्योरी पढ़ी है, कुछ नेट लेवल की भी तैयारी कर रहे थे, और पोस्टें कोई लाखों पोस्टें तो है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं तो उम्मीद करता हूँ भगवान 80 वालों का भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। जितने लोगों ने मेहनत की है सबका हो जाए, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। आपके आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि सपनों में खो करके अपने आगे के भविष्य को बर्बाद मत करना। आगे के लिए दृढ़ हो जाओ, तैयारी करो, इसके लिए जो प्रयास कर सको वो करो और सफलता प्राप्त करो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर के आपके लिए आएंगे, कुछ और अच्छा पढ़ेंगे, सीखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं, जय हिंद।